वेलकम टू माय चैनल STC। यूट्यूब पर जाकर सुमित क्लासेस को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में आज पार्ट 6 फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में। आपने पिछले पार्ट 4 और पार्ट 5 में पढ़ा है फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर, और पार्ट 5 में फायर एक्सटिंग्विशर और उसके टाइप्स। तो यहाँ आज पार्ट 6 में आपको हम फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे। फर्स्ट एड किसी भी एक्सीडेंटल पर्सन का डॉक्टर के आने से पहले दिया गया ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड का मतलब यह हुआ कि अगर आप कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाता है तो उस समय तो आसपास डॉक्टर नहीं होंगे, तो उस वक्त आपको एक प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो फर्स्ट एड कहलाएगा। फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद ही आपको हो सके आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हो जाए। तो अगर आसपास डॉक्टर ना हो, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस जगह एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिसे फर्स्ट एड कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट में आपको फर्स्ट एड किट, स्ट्रेचर, etc आपको इस ट्रीटमेंट में आसपास होने चाहिए, जिससे आपको अच्छे से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया जाए। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे ज़मीन पर लिटा देना चाहिए। उसके सर के नीचे एक तकिया दे देना चाहिए पतला सा। फिर दूसरा क्या करना चाहिए कि उसके चारों तरफ भीड़ नहीं लगाना चाहिए और भीड़ को हटा देना चाहिए, जिससे उसको क्लीन एयर मिले। दूसरा, अगर मान लीजिए सभी वर्कशॉप में खिड़की दरवाज़ा बंद है तो उसको खोल देना चाहिए, जिससे कि स्वच्छ हवा आए। तीसरा क्या करना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति के मुंह में नकली दांत या पान या गुटखा या खैनी वगैरह या कुछ भी ऐसा हो तो उस चीज़ को निकाल देना चाहिए, जिससे वह आराम से श्वास ले सके। पांचवा क्या करना चाहिए कि उसे ठंड से बचाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर ठंड है तो अगर वो व्यक्ति को ठंड लग रही है तो उसे चादर या कंबल से ओढ़ा देना चाहिए। और अब बात करें कि अगला पॉइंट जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति दुर्घटना उसके साथ होती है तो वह सबसे बड़ा चीज़ जो होता है उसके साथ वो है उसे सांस लेने में दिक्कत। अगर बिजली का झटका लगता है या उसके साथ उसे चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है ऐसा, तो सबसे पहले दिक्कत आता है वो है उसको सांस लेने में। तो सांस लेने में आपको आर्टिफिशियल रूप से उसको सांस देना पड़ता है, जो 3 प्रकार से होते हैं। पहला सिल्वेस्टर मेथड, सैफर मेथड और माउथ टू माउथ रेससिटेशन। तो चलिए बात करते हैं पहले मेथड के बारे में, जिसका नाम है सिल्वेस्टर मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है, जो पीड़ित है उसको पीठ के बल नीचे लिटा देना है। पीठ के नीचे एक पतला सा तकिया लगा देना है, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो छाती है वो थोड़ा ऊपर की ओर आएगा और उसका जो सर है वो थोड़ा नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन यह विधि तब प्रयोग करना है जब उसके छाती की ओर छाले पड़े हो। इसमें 2 पोजीशन है। आपका पहला जो फर्स्ट पोजीशन है, क्या करना है कि पीठ के बल लेटा देने पर आपको अपने घुटने के बल उसके सिर के पास जाकर बैठ जाए। उसके दोनों हाथों को ऊपर की ओर कीजिए और आधी मुट्ठी बांध ले। आधी मुट्ठी बांध करके फिर उसके छाती पर थोड़ा दबाव लगाइए। सेकंड पोजीशन में क्या करना है कि दबाव लगाते हैं, उसका होता क्या है कि उसका जो अंदर का जो फेफड़े का जो वायु है वो बाहर की ओर निकलता है, और जब दबाव हटा लेते हैं तो जो बाहर का वायु है वो उसके फेफड़े की ओर जाता है। यह क्रिया तकरीबन आपको 10 से 12 बार करते रहना है। लेकिन अगर फिर भी व्यक्ति श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो
तो आप आगे वाला जो मेथड है सैफर मेथड, उसका उपयोग करें। तो चलिए बात करते हैं दूसरा मेथड जिसका नाम है सैफर मेथड। सैफर मेथड, इसमें क्या करना है कि आपको व्यक्ति को छाती के बल लिटा देना है और छाती के नीचे एक पतला सा तकिया लगा देना है, जिससे क्या होगा कि उसका पीठ थोड़ा कुछ ऊपर की ओर आएगा और जो सर है वो थोड़ा नीचे की ओर चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके पीठ की ओर जा कर के बैठ जाना है और अपने ये दोनों हाथ से तकरीबन अंगूठा को अपना 90 डिग्री में रख करके उसके पीठ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। इससे क्या होगा कि प्रेशर लगाने से उसका जो वायु है फेफड़ा का वो थोड़ा बाहर निकलेगा और जब प्रेशर हटा लेंगे तो अंदर आ जाएगा। इससे यह विधि आपको तकरीबन एक मिनट में 15 से 20 बार करें। अगर फिर भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता है तो तीसरा मेथड है माउथ टू माउथ रेससिटेशन। इस विधि में आपको क्या करना है कि पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटा दीजिए और पीठ के नीचे एक पतला सा तकिया लगा दीजिए, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो सर होगा वो थोड़ा डाउन की ओर जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अगर व्यक्ति के मुंह में नकली दांत है या कोई तंबाकू या गुटखा या पान वगैरह कुछ भी हो तो उसको निकाल दें, उसका मतलब मुंह को साफ कर दें। फिर क्या करें कि एक पतला सा महीन कपड़ा लें और उसके मुंह पर रखें और उसके नाक को बंद कर लें। फिर अपने मुंह से उसके मुंह में जोरदार झटके से श्वास दें, जिससे क्या होगा कि उसका छाती थोड़ा फूल जाएगा और सांस को हटा लें। तो यह क्रिया तकरीबन आप 15 से 20 बार कीजिए और यह क्रिया बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जिसके कारण जितना जल्दी हो वो व्यक्ति सांस लेने में फिर से सक्षम हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपने देखा फर्स्ट एड और उसके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में। यह चैप्टर आपको यह बताता है कि अगर आसपास आपके कोई भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो, अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो यह सब विधि से आप उसको सांस लेने में सक्षम करवा सकते हैं, जिससे उसकी जान को खतरा नहीं होगा। और अगला पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट जो है पार्ट 7, वो आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें BIS, ISI, ISO, ASI ये सब के बारे में आपको उसमें जानकारी दी जाए। और हाँ, जितना हो अपने घर में रहें, सरकार के नियम को मानें। अभी देश जिन हालातों से जूझ रहा है, बल्कि देश ही नहीं पूरा विश्व अपने जिन हालातों से जूझ रहा है, यह हालात बहुत ही दयनीय हैं, निंदनीय हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि घर में रहें और आसपास जितने भी आपको कोई भी ऐसा लाचार व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति जिसे खाने का दिक्कत हो रहा हो, उसे आप खाना खिलाएं, मदद करें। यह आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी के लिए भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।